सबको जय मसीह की। सालों में एवरीवन मेरे प्रियो, आज हम खुदा के कलाम से देखेंगे हमारे सोचने में और खुदावंद के सोचने में ज़मीन आसमान का अंतर है। यशायाह की पुस्तक 55 बाब उसकी 8 और 9 आयत को हम देखेंगे। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं हैं, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। मेरे प्रियो, जैसा हम सोचते हैं परमेश्वर वैसा नहीं सोचता। परमेश्वर का सोचने का तरीका अलग है। जैसा अभी हमने वचन में पढ़ा कि हमारी गति और परमेश्वर की गति अलग है, हमारा सोच विचारना और परमेश्वर का सोच विचारना अलग है। जैसा हम रोमियो 8:28 में पढ़ते हैं, लिखा है कि जितने परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। और हम देखेंगे 1 शमूएल 9 बाब उसकी 3 आयत को हम यहाँ देखेंगे। यहाँ साउल का शमूएल से मिलना। यहाँ साउल का जो पिता है जिसका नाम कीस है, वो उसके पास गधियाँ थी। वो गधियों को चरने के लिए जंगल में छोड़ देता है और उसकी गधियाँ खो जाती हैं। तो साउल को बोलता है उसका पिता 3 वचन। जब साउल के पिता कीस की गधियाँ खो गई, तब कीस ने अपने पुत्र साउल से कहा, एक सेवक को अपने साथ ले जा और गधियों को ढूंढ ला। मेरे प्रियो, साउल गधियों को ढूंढने के लिए जंगल में एक अपने सेवक को साथ लेकर चला गया। इन्होंने गधियों को बहुत जंगल में ढूंढा, लेकिन गधियाँ इनको नहीं मिली। और साउल ने सेवक से कहा कि चल हम घर को चलें, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा पिता गधियों की चिंता छोड़कर हमारी चिंता करने लगे। और इनको पता चला कि यहाँ एक शमूएल नबी नाम करके है जो नबी है, और ये उसके पास गए। देखिए, अगर ये जंगल में गधियाँ ढूंढने नहीं जाते तो इनको शमूएल नबी नहीं मिलता, और शमूएल नबी अगर इनको नहीं मिलता तो ये परमेश्वर को नहीं जान पाते। सो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गधियाँ खोने के पीछे कितनी बड़ी परमेश्वर की प्लानिंग है, आप इस बात को समझें। अगर आज आपका भी कोई नुकसान हो गया है या आप ऐसा सोचते हैं कि ये ऐसा नुकसान हो गया, वो नुकसान नहीं है, वो परमेश्वर की एक आपके जीवन में बड़ी प्लानिंग है। सालों में एवरीवन।